यहाँ पे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये इमरान खान साहब की पार्टी को हो क्या गया, रोज ही लोग टूट रहे होते हैं। अब तो चौधरी वजाद साहब भी उनका साथ छोड़ गए। राणा साहब ये हो क्या रहा है जी? अब मुश्किल वक्त आया तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ लोगों को रहना चाहिए। अब रोज ही कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर चला जाता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं राणा साहब से आप क्योंकि देख मुझे रहे हैं, पूछ उधर नाम मेरा लिया तो है, तो चले मैं छोटा सा जवाब दे दूं। वो जो लेफ्ट वाला इंडिकेटर राइट आप समझ लें जहां से भी हाँ। वो नहीं है। असल में ना आजकल लोग बहुत ज्यादा, हमारे दोस्त साफी भी सियासतदान भी कहते हैं मुकाफात अमल होगा इनके साथ जो आज आप पकड़ रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 16, 17, 18 से लेके 4, 4.5, 5 साल क्या होता रहा। ये मुकाफात अमल इनके साथ था, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ। ये लोग, वो जमाली साहब ने कहा था ना, जो लाते हैं वो वापस भी ले जाते हैं। ठीक। जिन्होंने वजारत उज़्मा दी वो वापस भी ले लेते हैं। तो जिन्होंने, वो फिर एक ने वो ट्वीट भी किया कासिम सूरी ने कि जनाब अपनी अपनी जगह पे डेपुटेशन पे वापस जा रहे हैं। हालांकि उनका तो आज तक स्टे ही नहीं खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मुद्दत भी खत्म हो गई, उसको छेड़ नहीं रहे, वो इतने बड़े बहादुर हैं। सूरी साहब की अपॉइंटमेंट अभी जारी है, अभी जारी है। असल मसला ये है कि ये इसी तरह मुसाफिरों का आना जाना होता है, क्योंकि हम कबूल करते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब कहते थे लंदन बैठ के कि मैं नहीं लूंगा, उन्होंने सबको लिया। जब वक्त आया इमरान खान साहब, मुझे तादियों के साथ हुकूमत बनानी पड़ी तो मैं लूंगा ही नहीं, सबसे पहले गिरे। हर घर गए, फौजियों के साथ गए जिन्होंने वो बनाई हुकूमत। कौन सा बंदा है जिसके मिन्नत तरला नहीं किया खान साहब को, और जिसके पास नहीं गए तो उन्होंने बुला लिया कि आओगे तो वोट पड़ेंगे, गए। हमारा अलमिया यह है कि आज भी इमरान खान साहब वहां नहीं जाना चाह रहे जहां उनको सबसे पहले जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कि जरदारी, नवाज शरीफ इनसे बात करें, बिल्कुल सही, और आप सियासत में आए। मैं आपको बताऊं सारे मसलों का सिर्फ एक ही हल है कि 3 लोग अभी भी नहीं करेगा। जरदारी बैठे, वज़ीर आला बना सकते, नवाज शरीफ बैठे, इमरान खान बैठे, मौलाना बैठे, वज़ीर दाखिला बना सकते हैं। उनको इनसे सिर्फ जमहूरियत पे बात करनी चाहिए। ये जो हम सब अपनी अपनी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में आज वो फौज है, बेशक जितना मर्जी मतून करें। वो क्या कह रहा है आर्मी चीफ के प्राइम मिनिस्टर से बात कर लें। जब मैसेज जाता है, अलवी साहब क्या माशाल्लाह सदर के तौर पे, वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको कहा जाता है हुजूर वो जगह है जहां पे बात करनी है आपने, आप 2 कॉल्स करें, आपको रास्ता भी मिल जाएगा और फौज भी रास्ता देगी। वो भी नहीं चाहते इस दलदल में आने के लिए। आज वैसे सब हाथ बढ़ाएं, लेकिन ये और आपने काम कर दिया ना, ये माफी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। अब मुशर्रफ ज़ैदी साहब ये फरमाइएगा सर, ये पार्टी तोड़ी जा रही है, टूट रही है सर? खुद ही लोग जा रहे हैं, जमीर याद जिंदा हो गया, क्या हो गया? नहीं, वो जमीर होने के लिए जमीर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग और ये मैं एक पीटीआई के एंगल से नहीं कह रहा, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं, वही बात दोहराऊंगा जो राणा साहब ने फरमाई कि यू लिव बाय द सोर्ड एंड देन यू डाई बाय द सोर्ड। अगर हुकूमत बनाने वास्ते मतलब थोड़ा जो मतलब सहूलतकारी जो है वो हासिल हुई है, तो मतलब जदों अभी ये जो कर रहे हैं ये बड़ा वाज़ेह कि क्या हो रहा है। वैसे ये जो जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा। महकमा ज़राअत की बात हो रही चले गए। नहीं, देखें 2018 में बड़ा वाज़ेह था, महकमा ज़राअत की बात हुई थी, और इसी तरह कोडेड लैंग्वेज में जनूबी पंजाब में क्या हुआ, कराची की दीगर सीटों पे क्या हुआ, ये तो बहुत मतलब क्लियरली आरटीएस बंद, ये सब हुआ था ना। तो एक सहूलतकारी की गई थी, अब उस सहूलतकारी को वापस खींचा जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे मास्टरफुल टर्न है वो खान साहब का खुद है। और ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि ये कौन से खान साहब हैं। ये वो खान साहब हैं जो टीवी पे, इसी चैनल पे, अगर मुझे ठीक तरह याद है, तो उन्होंने बैठ के एक दफा कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू जो है, उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया, उसी शख्सियत को उन्होंने अपनी पार्टी का सदर बना दिया। मतलब इससे ज्यादा, और ये कब बनाया? कोई कहना नहीं जी अब तो खान साहब बड़े ठीक हो गए, अब तो उन्होंने जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो वो दिलेर भी हो गए, सदर बना दिया, सबक सीख लिए, सदर उन्हें बनाया है। मतलब ये 2023 में सर उन्हें सदर बनाया, सदारत नहीं दी, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी सदारत। चौधरी साहब देखें, ये जो थूकना फिर थूक के चाटना, फिर चाट के थूकना, ये अलामत जो है ये गैर उसूली, गैर आईनी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म की निशानदेही है। और इसमें जो रिवायत डाली गई है वो हमारे मार्शल लॉ की वजह से और हमारे एस्टैब्लिशमेंट वही होता है ना, तोता पाल के उससे वफादारी की उम्मीद रखना बड़ी बेवकूफी होती है। लेकिन इसमें तोता कौन है और पाल कौन रहा है ये वाजे होना चाहिए। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने ये रिवायत डाली है, और अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये जो पिछले जो साल वैसे जा रहे हैं वो प्राइवेटली हल्फ देते हैं कि हमें किसी ने नहीं कहा,
जो इमरान खान साहब ने कर दिया ना, अब हमारा इस पार्टी के साथ रहने का मतलब ये होगा कि हम साथ फारेंगे। एक सेकंड, उन्होंने कहा जी, अपनी जान बचाइए, इज्जत बचाइए। थोड़ी सी ज्यादती जो है, यानी कि लोगों को हर तरफ से 4-4 दफा शरीर मजारी की तो बात हो चुकी है। इस वक्त अभी भी मलिक बुखारी अभी भी जेल में, असद उमर अभी भी जेल में। जब ये चीज यही लोग एहसन इकबाल के साथ और मिफ्ता इस्माइल के साथ, शायद खाकान अब्बासी के साथ कर रहे थे, तो वो गलत था। इस मुल्क के साथ वफादारी के बजाय धोखा था। और अभी भी मैं समझता हूं कि ये तरीका नहीं है। सियासी मामलात को बैलेट बॉक्स पे और पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। ये तशद्दुद से, जबरदस्ती से, जबर से मुल्क ठीक नहीं होगा। काज़मी साहब, ये देखें, इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जो मेरे साथी जा रहे हैं ना, उनके बारे में बुरा ना कहें, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा दबाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जा रहे हैं छोड़ के, इमरान खान साहब को अब भी तो ये वापस आ जाएं। और जो साथी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सियासत से ताइब हो रहे हैं, यानी वो समझते हैं कि सियासत करनी तो इमरान खान के साथ करनी है, अगर इमरान खान साहब नहीं तो सियासत ही छोड़ दें। अब देखिए, ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर भी है इस वक्त। एक उनके हलकों में वो जो लोग हैं, एक वेव भी होगी खान साहब की। लेकिन मुशर्रफ भाई ने एक टर्म यूज की, थूक के चाटना। जब जियाउल हक के वारिस और भुट्टो के जानशीन इकट्ठे हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में फिर ये टर्म जो है वो यूज करना, जब मोदी पॉलिटिक्स से आते हैं बस। हाँ, वही पॉलिटिक्स का कमाल ये होता है कि आपने सारे आप बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। एक शिकायत है मुझे अथर से गलतियां मानने के बाद इकट्ठे हो। मुझे शिकायत है, मेरी बात कंप्लीट नहीं नहीं, पिछली दफा आपने मेरे हक में मतलब तर्जुमानी कर दी। अब वो तर्जुमानी करना चाहते हैं। एक जो कतई कलामी, अगर आप माफ करें, मुझे जो अफसोस होता है वो ये कि खान साहब की कोई भी दोगलेपन को या झूठेपन को अगर आप बयान करें तो उसके पैरेलल जो पीपीपी या पीएमएल नून ने किया होता है उसको जो है वापस लाया जाता है। एज इफ के नहीं, काज़मी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जनरली ये तो उसूलों के तहत तो ये फिर बात ना हुई। फिर तो ये है कि पीटीआई, पीएमएल नून और पीपीपी में कोई फर्क नहीं हो रहा। इसमें कहने का मकसद पता है, मसला ये है कि इमरान खान को स्कैंडिनेविया में सियासत तो नहीं कर रहा ना, ग्राउंड रियलिटी सामने होती हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि किसी से आना, जिस तरीके से ये हुकूमत आई, इन्होंने क्या सीखा? मियां साहब को उतारा गया जी, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट पे उन्होंने इल्जाम लगाया। अब जिस तरीके से ये वापस आए, इनके वुजरा खुद कहते रहे कि हमें पैगाम भेजा गया था कि तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, उन्होंने हमें ये कहा, वो हमारे हाथ बांध दिए, हमारे हाथ खोल दिए। क्या इन्होंने कुछ सीखा? तो फिर ये मतलब कि ये बात नहीं, या तो होता है ना कि ये लोग सीख चुके होते हैं और बिल्कुल इनका तरीकाकार बदल गया होता। ये गवर्नमेंट की खान साहब का भी चैलेंज है, कितना सीखते हैं।